हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं एडिट वीडियो। पहले तो भाई हम प्रोटेस्ट पर देखते थे जो जंतर मंतर पर हो रहा है, लेकिन भाई अभी जो अब मंतर जंतर देखते हैं। कश्मीर में चीजें हो रही है ना, इस पर काफी भाई वो रहे थे कि आप कश्मीर पर भी जो प्रोटेस्ट है उस पर भी बनाए। इंडिया में आपने काफी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन यही है चीज है कि भाई आप देखते हैं कि उधर लोगों के साथ है क्या हालात हो रहा है। कश्मीर में जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है उसके अंदर जो गंदगी हुई है वो आप सबको पता है। और वो क्यों हुई है? क्योंकि कश्मीरियों को लग रहा था कि हमें डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट करो और हमारी बात सुन लेंगे। हाँ। लेकिन मेरे भाइयों, आप गलत हो। आप लोग जिस कंट्री में हो ना, वहां पर बात ऐसे सुनी नहीं जाती। सोशल मीडिया में बैठ के बातें करना इतना मुश्किल है कि हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर खामोश है, कोई बात नहीं कर रहा है। इंडिया में कुछ होगा तो शोर करोगे, यहाँ कुछ होगा तो खामोशी है। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोगों के साथ हमारा सपोर्ट है और टेंशन नहीं लेनी। गोलियां तो मारते रहते हैं लोग, आप लोग पीछे नहीं हटना, क्योंकि इस्लाम बोलता है कि बुराई को अगर देखो तो हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से रोको। मुंह से नहीं बोल सकते तो दिल में नफरत रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऐसे डेंजरस कह रहे कि ये लोग 1500 की गाड़ी में क्या हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं। और ऊपर वजीर साहब हमें अगर बोलते हैं कि हम आगे मुजफ्फराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, और ये झूठ है। ये लोग हमें अभी ना उधर हक के लिए बोलने नहीं देते। आगे इन्हें हमारी रोड तोड़ दी है, रात को अपने घरों में छापे मारते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। इन लोगों ने बच्चों को डरा कर रखा हुआ है। इनकी धमकियों से ना हम डरने वाले और ना इनके भेजे से हम डरते हैं। और ये लोग समझते क्या है अपने आप को कि हम लोग इनकी धमकियों से डर जाएंगे? नहीं। और हम लोग इससे पहले 6 बार इस धरने में आ चुके हैं और इसके बाद तक भी आएंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान की आर्मी ने पीओजेके में कुछ ऐसा किया है कि इजराइल शर्मा रहा है गाजा में। 80 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिया है। रिपोर्ट्स हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट सिटिंग पे आरडीएक्स फेंका है मिनी फ्लाइंग ड्रोन्स ने। और ये सब इसलिए क्योंकि पीओजेके के कश्मीरीज अपना हक मांग रहे थे। कौन सा हक? जो अभी स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें एटलीस्ट कश्मीरियों को तो खड़ा होने दो। कश्मीरियों की ग्रास रूट मूवमेंट जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जैक, उसे ही इस इलेक्शन से बैन कर दिया गया क्योंकि वो कुछ घटिया सी डिमांड रख रहे थे। फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है, प्लीज भूखा मत मरने दो। इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीप प्रोड्यूस हो रही है, वो कश्मीरियों को दे दो। वीआईपी कल्चर खत्म कर दो और 8 रिजर्व सीट्स का कॉन्सेप्ट खत्म करो। अब पहली 4 डिमांड्स तो ऑफ कोर्स बहुत जस्टिफाइड है। मैं आपको वो आखिरी की डिमांड समझाता हूँ। पीओजेके की असेंबली में 53 सीट्स है टोटल, जिसमें 8 सीट रिजर्व कर रखी है उन कश्मीरियों के लिए जो पाकिस्तान के दूसरे पार्ट्स में चले गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इन सीट को यूज करके पूरे पीओजेके के इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर ले जाती है, जिसकी वजह से जैक बार बार डिमांड कर रहा था कि भाई ये सीट होनी नहीं चाहिए। जो पीओजेके में रह रहा है वहां के इलेक्शन में वोट और खड़ा होने का हक उसी व्यक्ति का होना चाहिए। दिस ऑफ कोर्स वाज टू मच टू आस्क। इलेक्शन वाले दिन जैक ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला, जिसके रास्ते में पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ इतना भयानक किया है कि मैं उसकी वीडियोस भी आपको नहीं दिखा सकता। बट इफ यू वांट टू चेक आउट दोस वीडियोस, मैं कमेंट्स में कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स को टैग कर रहा हूं, प्लीज जाकर ये स्टोरीज देखना अगर वो अभी भी एक्टिव हुए तो। अब चलो यहाँ तक आया तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान इतना हेलबेंट क्यों है पीओजेके को कंट्रोल करने के लिए। इवन तो ये काफी क्लियर है कि लोकल कश्मीर से खुद कह दिया है कि पीओजेके इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट बावजूद इसके पाकिस्तान उसको कंट्रोल करना चाहता है बिकॉज ऑफ दिस प्लेस कॉल्ड पखान कॉरिडोर, जहां से अफगानिस्तान के थ्रू होकर सेंट्रल एशिया का रास्ता होता है। वहीं से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निकलता है, जिसका फायदा ऑफ कोर्स पाकिस्तान को तो कुछ हुआ नहीं है, पर शुगर डैडी चाइना को बहुत फायदा है। मेरी अभी भी एक कश्मीरी भाई से बात हुई है, उसकी सारी फैमिली कश्मीर में है, और वो बता रहे थे कि कश्मीर में 200 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। ये वही कश्मीर है कि जहाँ जाने के लिए हम सालों इंतजार करते हैं कि छुट्टियां होंगी हम कश्मीर जाएंगे। ये कैसा मुल्क है कि जहाँ पे हमारे मुहाफिज ही हमारी जान के दुश्मन बन चुके हैं। मैंने अभी कश्मीर के हाथ में वीडियो डाली तो मुझे काफी वायलेशंस आ रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरा अकाउंट उड़ा देंगे या वीडियो उड़ा देंगे, आई डोंट नो। लेकिन आई विल ऑलवेज स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद माय कश्मीरी ब्रदर एंड सिस्टर। तो मेरी तमाम इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी से अपील है, इन लोगों ने इंटरनेट बंद किया ना कश्मीर में, हम ये इंटरनेट ही इनके लिए अजाब बना देंगे। पूरे पाकिस्तान में हम लोग सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करेंगे। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आप सब लोग, खुदा का वास्ता यार, हमारे लोग हैं, हमारे ही भाई हैं सारे कश्मीरी, वो पाकिस्तानी हैं, उनके लिए आवाज उठाएं। 200 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, फैमिलीज उजड़ गई हैं कश्मीर में। आप सब लोग, चाहे आप रोस्टर हो, चाहे आप जैसा भी कंटेंट बनाते हो यार, अब वक्त आ चुके हैं। अब आप लोग सब उठो
आवाज उठाओ कश्मीर के लिए, ताकि ये सोशल मीडिया इनके गले पड़ जाए, ताकि हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को इंसाफ मिल सके और कश्मीर में अमन आ सके। शुक्रिया। मैंने ये पिक्चर देखी, पहले तो मुझे लगा कि ये फेक है, अनफॉर्चुनेटली ये पिक्चर रियल है और ये वो बुलेट्स हैं जो कि कश्मीर की आवाम के ऊपर चलाए गए हैं। और उनकी गलती क्या है कि वो 2 महीने से अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं और कौन सी उनकी डिमांड है कि कश्मीर में बाहर के लोगों की सीट्स ना हो, वो हुकूमत ना करें, क्योंकि जो 12 सीटें हैं वो लोग कश्मीर में नहीं रहते। अगर उनकी जो भी डिमांड है आप ये चीजें टेबल पर बैठ कर भी उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, गोलियां चलाना। एक थे इंडिया के जर्नलिस्ट का प्रोटेस्ट जो हमने भी देखा था और उनके प्रोटेस्ट देखकर हम लोग लिटरली मतलब हम लोग एंटरटेन हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और उनकी रील्स देख रहे थे, हमें मजा आ रहा था। और एक ही हमारा यहाँ पे कि जहाँ पे लोग निकलते हैं उनके ऊपर सीधा गोलियां, उनके ऊपर सीधा गोलियां, लोग मरते हैं। हम पाकिस्तानी जब हमें घूमना होता है तब हम कहते हैं कश्मीर चलो, हमारा कश्मीर, हमारे अपना कश्मीर, लेकिन जब अभी वहाँ पे हालात खराब है तो उस छुट्टियों में कोई भी नहीं गया होगा, क्योंकि अभी वहाँ पे हालात खराब है, लोग मर रहे हैं, हर किसी को अपनी जान पड़ रही है कि हम वहाँ पर क्यों जाए, हम भी मर ना जाए, हमें भी गोलियां ना लग जाए। तो बीइंग पाकिस्तानी हमें एक यूनाइटेड होकर नेशन सोचना चाहिए, उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, उनकी आवाज बननी चाहिए, ना ही कि हम यहाँ पर भी सिर्फ अपने बारे में सोचें कि वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारे लोग हैं, वो हमारा ही मसला है। पाकिस्तान के किसी भी कोने का मसला हमारा मसला है, क्योंकि वो हमारा मुल्क है। से इतने अरसे में क्या फर्क पड़ गया कि आगे आपको लगता है कि पड़ जाएगा। लोग और बागी होते हैं, लोगों के अपने मरते हैं तो उनकी जगह और लोग आते हैं। आज लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होता है आपके लिए, घर में ही एक दूसरे से लड़ने पे पूरे। कवर करते ना कश्मीर सबके सामने है इस वक्त उधर जो हो रहा है, लेकिन अगर आप वाकिफ नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। जून के शुरू में इस मार्च की कॉल दी गई थी क्योंकि चार्ट ऑफ डिमांड जो था कश्मीरियों का उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, जिधर बेसिक राइट्स की बात हुई थी और इसका सिग्नेचर भी था पाकिस्तानी हुकूमत का। मार्च अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि स्टेट वायलेंस शुरू हो गया, लेकिन कश्मीरियों ने अपना रिजॉल्व नहीं छोड़ा। उन्होंने जो इलेक्शंस हुए थे उनको थॉरली रिजेक्ट किया और इवेंचुअली पहुंच के रावलकोट। अब हम बात करते हैं। प्रोटेस्ट की वीडियोस आपने अपनी फीड में देखी ही होंगी, लेकिन जिस चीज से मुझे इख्तलाफ आता है वो ये है कि लोग इन वीडियोस के ऊपर अपना स्पिन डाल देते हैं। लोग बोलते हैं कि ये पूरा प्रोटेस्ट किसी फलाना पॉलिटिकल पार्टी ने करवाया है, या ये सारे रॉ एजेंट्स है, या ये किसी कश्मीर के अंदर लोकल पार्टी है जो सब कुछ करवा रहा है। लेकिन आई थिंक नन ऑफ दैट रियली मैटर्स। एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर आप ओपन फायर नहीं कर सकते, और आपको अक्सर ये वीडियोस नजर आ रही होंगी कि प्रोटेस्ट में किस तरह के लोग मौजूद हैं। छोटी छोटी बच्चे हैं प्रोटेस्ट के अंदर, 9th ग्रेड, 7th ग्रेड, 5th ग्रेड फॉर गॉड सेक। तो अगर आपको वाकई इतनी ज्यादा टेंशन है वेरीफाइड इंफॉर्मेशन की, तो जो कश्मीरी लोग ऑन द ग्राउंड है उनसे आप बात करें। वेस्टर्न मीडिया में तो हम देख चुके हैं कि स्टेट मीडिया जैसे CNN, BBC, पीपल लाइक पियर्स मॉर्गन गजा के बारे में किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से स्पिन करती हैं उनकी बातें। फिर आप गजा से वीडियोस देखते हो और गजा में जो लोग हैं उनकी बातें सुनते हो, फिर आपको असल एहसास होता है कि उधर हो क्या रहा है। तो प्लीज, इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में हवा थोड़ी इस तरह चल रही है कि प्रोटेस्टिंग थोड़ी ट्रेंडी चीज है, तो उसका फायदा उठाएं, मोबिलाइज करें और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएं। अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान में कितने मसले हैं, लेकिन हम फ्रैगमेंट होकर इन चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें सॉलिडारिटी शो करनी पड़ेगी एज वन। प्लीज मोबिलाइज। ये बात याद रखे, असा आटा और बिजली मंगया सी, आटा और बिजली और भूत मंगया सा, तुसा दहशतगर्द लेके आ, तुसा दहशतगर्द लेके आ इना फयार पर, ता ओ तुसा बाप नहीं लग रहा जंसिया ले, बाप ने तुसा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। तू पाकिस्तान के मजदूरों से वफादारी करो जिनमें तुम्हें मुख्य भी नहीं किया हुआ, और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो, उनसे वफादारी का जो तरीका कार करो। इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब पीओके वापस आने वाला है। पीओके के लोग पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ खड़े हुए हैं। उन्हें सब कुछ दिख रहा है कि आज जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली है, हाईवे बन गए, टनल बन गए, IIT, IIMs, एम्स, टूरिज्म बढ़ गया, जॉब मिल गई, डेवलपमेंट की बरसात हो रही है। और पीओके में बेरोजगारी, अंधेरा, जुल्म, लोगों पर गोलियां, लीडरों की हत्या, वहाँ के लोग भूखे प्यासे हैं। वक्त आ
गया है, अब इंडियन गवर्नमेंट को कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेना चाहिए और पीओके को अपने अंदर कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है पीओके इंडिया में आ जाएगा? मुझे कमेंट में बताओ। दोस्तों, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। भाई खुदारा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदारा हमारा दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दें। हम पुरअमन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी। भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। खुद अनु ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी बड़ी नस्ल है। इंसानों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है। गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसे पर बोलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। सालिमो, यहाँ जवान नहीं है, कमर में नहीं तोड़ते हैं, कल नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, पूरी सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? कश्मीर में इस वक्त टोटली ब्लैकआउट हुआ है। किसी को खबर नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि वहाँ पे हो क्या रहा है। इवन मुझ जैसे बंदे को नहीं पता जो कि इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव होता है, उसको भी नहीं पता। लोगों ने मैसेज करके दिखाया मुझे। कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे सिविलियंस पे हो गया हमला। अब मैंने बोला क्यों हुआ है भाई, मैं चेक करता हूँ। तो मैंने सुना कि वो टेररिस्ट है, इसलिए उन पे हमला हुआ। मैंने चला शायद कुछ तो हरकत की होगी उन लोगों ने। प्रोटेस्ट जाके इनका देखता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ। मैंने प्रोटेस्ट खोल के देखा तो मैं हैरान। मैंने बोला इतना पीसफुल प्रोटेस्ट यार, इतना पीसफुल तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। मतलब औरतें टेंट ला के अलग खड़ी हुई हैं, मर्द अलग खड़े हुए हैं, और इतने तमीज से सब खड़े हुए हैं, इतने तरीके से नारे लगा रहे हैं, उतना तमीज सब कुछ हो। इवन छोटे छोटे बच्चों ने इस प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है। छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं। अभी जो सारे इतने पीसफुली खड़े हुए हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे, यार ये टेररिस्ट तो नहीं हो सकते भाई। भाई सीधी बात है, अगर आप इनको टेररिस्ट कहकर इनका अटैक कर रहे हो तो इनका टेररिज्म प्रूफ तो करो भाई। ऐसे कैसे अटैक कर सकते हो आप सिविलियंस पे यार? और भाई मेरा शिकवा उनसे है जो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, वो उसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे भाई? क्यों सब चुप बैठे हुए, इसको उठा क्यों नहीं रहे हो? अगर लोग मुझे भी मैसेज नहीं करते तो मुझे भी नहीं पता होता भाई। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार इस पे आवाज उठाओ। मेरी वीडियो नहीं, किसी की भी कोई भी कश्मीर की वीडियो उठाओ, सबको शेयर करो, उसको इतना फैलाओ ताकि इस पे जोर दिया जाए, इस पे सब देखें तो उसको यार कि हो क्या रहा है, इसको ठीक तो करें। दोस्तों, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। हमें रॉक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है और हमको लेके रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यारी। हमारे आजाद कश्मीर में ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों को मारा जा रहा है, लोग रोड्स पे आ चुके हैं, शहादतों की खबरें मौसूल हो रही हैं, सिक्योरिटी एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है, और इतने बुरे हालात है रावलकोट के मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक कश्मीर की तंजीम है कि जिनके कुछ मुतालबात थे। वो कहते हैं कि जी ये जो आपकी असम्बली में जो मुहाजिरों की, जो रिफ्यूजीज की 12 सीटें हैं असम्बली में, इनको डिसॉल्व किया जाए। कश्मीरियों के पास कोई राइट नहीं है। जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से रिफ्यूजीज आए थे, जो पंजाब में चले गए, कुछ सिंध में चले गए, वो लोग ही उनको वोट डाल सकते हैं। आजाद कश्मीर के लोगों के पास कोई राइट नहीं है। तो दूसरा ये कि कश्मीर में डेवलपमेंट की जाए, इकोनॉमी बेहतर की जाए कश्मीर की। कश्मीरियों के पास उस तरह वो सहूलतें नहीं है, बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं। इन चीजों पे इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, और जिसको हुकूमत ने बैन भी किया हुआ था कुछ अरसे से कश्मीर में कि ये लोग फसादी हैं, तो ये हैं तो वो। हालांकि ये लोग अपनी आवाम थी इनकी, जो लोग अपने राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं। मेरा हुकूमत से एक छोटा सा सवाल है कि जो लोग वहां पे ज्यादा अपना होल्ड रखते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी वाले हैं, हुकूमत का काम था कि उनके साथ बैठते, कोई मुज़ाकरात करते, कोई हल निकालते, कोई मिडिल वे निकालते। लेकिन नहीं यार, इन्होंने वो सलूक किया है कि जैसे कोई ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। भाई ये हमारे लोग हैं, ये पाकिस्तानी है कि जिनके साथ आप इतना बदतर सलूक कर रहे हो। मेरी अपील है हुकूमत से, जो भी वहां पे होल्ड रखता है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जो भी है, मेहरबानी करो, हमें अमन चाहिए कश्मीर में। कश्मीर पाकिस्तान की जन्नत है, और उसको जन्नत उसकी पहाड़ या उसकी खूबसूरती नहीं बनाती, ये जन्नत उसकी आवाम बनाती है, और उसकी आवाम के साथ तुम लोग ये सलूक कर रहे हो यार, अफसोस की बात है।
असा ना आजाद जम्मू कश्मीर जिसकी तुसा पूरी दुनिया की दसनो कि एक जन्नत ना टुकड़ाया ते असा कितनी मुसीबतां बाद असा की मिलया आ उथे तुसा लोकां नाल खून इस तरह इतनी आसानी नाल भाई सकने हो अगर वो डिमांड करने नहीं करने विच मरीज बंदे इस का इलाही दुखड़ा किसे सुना ये है वो लड़की जो मुझसे कहती थी कि मैं हाफिजा बनूंगी अपने कौम का नाम रोशन करूंगी उस लड़की का हाल देखिए क्या हो चुका है नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रावलाकोट के अंदर सिचुएशन है, यहाँ पे शेलिंग और स्टेट फायरिंग तक की जा रही है, स्टेट फायरिंग तक की जा रही है। एक बात हमेशा याद रखना, हम ना रहे हमारे अल्फाज जिंदा रहेंगे। तुम इस गन्नों और इस शेलिंग से हमें डराते हो, कश्मीरी कभी किसी चीज से नहीं डरा है। कोशिश हमारी यही है कि हम अपने आप को बचा सके और अपने मुल्क की खातिर लड़ते रहें, लेकिन मुल्क की खातिर जान देनी पड़ी तो पहले सब में हम होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन यार मैं आप लोगों को आखिरी ये पैगाम जारी कर रहा हूँ, इस वीडियो के बाद क्या पता क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम जहाँ पे आके गाड़ी में जब बैठे तो बड़ा आगे केस खुल चुका था, लेकिन याद रखिएगा कि कश्मीरी कभी ना मौत से डरा है ना गोली से डरा है। मुस्कुराते हुए मरेंगे और मुस्कुराते हुए जिएंगे। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। ऐसा ही है भाई यार, बंदा क्या एक बात करे, खुद एक डरना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई इधर भी ना कुछ छापा पड़ जाए। लेकिन है भाई देखा जाए ना तो ये हालात बहुत एक बदतर हो चुके हैं और आप ये मतलब डिमांड ये कर रहे हैं कि यार इंटरनेशनल मीडिया इधर आए, इंटरनेशनल इस चीज को कवर करे। इंटरनेशनल मीडिया के साथ तो ये खुद एक जुड़े हुए हैं, खुद उनके मतलब के ये एक रास्ते पर चलते हैं, तो वो इधर आकर है क्या एक शो करेंगे, इनका एक फेस है। बाकी अगर बात करें ना तो भाई कश्मीर में बहुत सारा ऐसा कुछ हो चुका है जो कि बंदा बयान भी नहीं कर सकता। मतलब कि ये तो एक रिकॉर्ड है कि इतनी लाशें पड़ी हैं, इतने मतलब के रिकॉर्ड है कि इतने लोग उधर मारे गए या शहीद हो गए। बाकी जो भाई चीजें हो रही हैं, जितनी गोलियां भाई उधर मतलब के इन्होंने जाया की है ना, मुझे नहीं लगता कि भाई एक दो सौ बंदा मरा या मतलब कि इतने लोग उसमें झुलसे हैं। यार ये बहुत एक बड़ी चीज है। पहले तो भाई हम मतलब कि इस चीज को बाहर नहीं आने देते थे, अब ये 6 महीने से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मतलब कि किसी को पहले शाया होते थे, शो होते थे, 2-3 न्यूज़ें चलती थी, वो भी एक मतलब के लाइव जो मतलब के मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया है ना, वो इस चीज को कभी नहीं चलाता, चाहे जो भी हो जाए। ऊपर से खबर पता चलती थी, इंडिया ने इस चीज को काफी कवर किया और खबर चलाए। बाकी यार अगर बात करें ना तो अब ये वो एक मकाम आ चुका है जहां पर पाकिस्तान का जो एक सच है ना वो सबके सामने आ चुका है। मतलब कि जो इनका फेस है वो कश्मीर भी शो कर रहा है, बलूचिस्तान भी कर रहा है, हर तरफ से भाई इनको। लेकिन इन्होंने इस चीज को भाई दबा लेना है, इन्होंने इस चीज के ऊपर एक कड़ी नजर रखनी है कि इसमें जो एक एक्टिविटी हो रही है या जो एक्टिव लोग हैं उनको भाई हम पकड़े कैसे या उनके साथ है हाल उनका क्या करें। तो भाई ये कुछ हो रहा है, चाहे आप जितना भी जोर लगा लें, इन्होंने लोगों को मारना है और पता भी नहीं चलना, चाहे जितना चीखे भाई कोई आवाज नहीं इनकी मतलब की सुनने। भाई जाहिर बात है, आप देख लीजिए आपके सामने भाई बच्ची एक आई है छोटी सी, वो क्या कह रही है, और इतनी बहनें और माएं रो रही हैं वहां पे सिर्फ इस चीज के लिए कि हमें बख्श दो, कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, हमें बख्श दो, हमें अपनी जिंदगी खुशी से जीने दो। यार देख ली कितनी भाई बच्चे कितने उन्होंने भाई बूढ़े जो हैं इन्होंने यहाँ पे गोलियां सीधी मार दी हैं। यार ऐसा होना नहीं चाहिए। खुद ये कहते हैं हम मुसलमान उम्मा है, हम मुसलमानों की हिफाजत करते हैं, हम सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे, कभी ईरान की हिफाजत करने लग पड़ते हैं, कभी किधर चले जाते हैं, कभी कतर चले जाते हैं हिफाजत करने के लिए। अपनी कंट्री के साथ तो इन्होंने नारा बनाया था यार, अपनी कंट्री में तो ये वास्ते ही उनके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह है। हाँ भी हम भाई जम्मू कश्मीर भी लेंगे, ये तो आजाद कश्मीर हमारे पास है, हम सारा कश्मीर लेंगे, ये करेंगे। जो है उसका हाल आपने क्या कर दिया, बाकी आप लेके करेंगे क्या उसका? इनका आप देख लें क्या हाल कर दिया। ये बंदे आपके साथ रहना पसंद करेंगे? जाहिर बात है, जैसे आप बलोचियों को मारते थे ऐसे आप इनके साथ हो गए हैं, तो भाई चारों तरफ से हमें भाई सीधा हमारी आवाम को मरवाएंगे आप।
बिल्कुल यार, एक देखा है यहाँ पे कैसे जो फैमिलीज है ना वो रो रही हैं यार। जो मतलब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं या जो भी हैं, उनके साथ जो एक सलूक किया जा रहा है या उनका जो एक हालात किए जा रहे हैं ना, वो भाई देखने वाले नहीं हैं। लेकिन ये है कि भाई जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल एक हाथ से बाहर जा चुकी हैं, क्योंकि कोई मतलब ये कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये कि अब जैसे वो इंटरनेशनल मीडिया को बुला रहे हैं, तो किसको बुलाएंगे? बीबीसी न्यूज़ को बुलाएंगे, सीएनएन, वो सारे किसको? इनके भाई साथ ही सारे हैं। वहां पे जो एक आर्टिकल लिखते हैं वो सारे इनके अपने ही हैं, जो मतलब इस यार ये रात को साइड नहीं का। यूएसए के साथ एयरफोर्स मिलकर हमला कर गई। वो हाँ जो इराक में ईरान के मतलब के जो उधर थे लोग या जी जो मतलब कि उनकी बेसिस थी छोटी बहुत है। ये हाँ भाई, पाकिस्तान फोर्स साथ थी, सऊदी अरेबिया और इनकी मतलब के मिल जो के अभी सारा फोर्स कुछ इधर कर गई रहे है हैं। फोर्स है, इन्होंने मिलकर उन पर हमला किया है। और ये भी पॉइंट है कि यूएसए की फोर्स ने ज्वाइन ही नहीं किया, उन्होंने बोला कि हमने आपको पैसे दिए हैं, आप इनको मारे। तो वही चीज होगी जिसका डर था। अब ईरान इनको मतलब कि खुलकर बोलेगा कि आपने ये चीज की है। बिल्कुल ये इन्होंने क्या चीजें चल करना रही है? है, और ये इधर भाई पता नहीं क्या क्या भाई एक निजाम चल रहा है। लेकिन इन बेचारों को थोड़ी सुने बात तो एक हर चीज सही हो सकती है, लेकिन जब वही बात है, अब भाई वो गुस्से में है, नहीं सुन रहा है किसी की नहीं सुनते वो जब तक उनका मन ना हो। भाई ये चीज़ है कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो है वो प्रोटेस्ट में शामिल हैं, औरतें शामिल हैं, और ये चीज़ देखे कि उनके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, वो सुकून से एक प्रोटेस्ट उधर बैठ के कर रहे हैं। और मुझे तो समझ नहीं आती कि इन लोगों को चाहिए उनसे क्या, कौन सा उनके पास एक खजाना है जो वो इनको दे नहीं रहे, और ये इनका सब्र जो है वो पूरा नहीं हो रहा। उनके पास है क्या वो जो इनको दे दें? अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो अगर आप उनको कुछ दे नहीं सकते तो आप उनको मौत तो ना दें, उनको बैठे रहने दें, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको करने दें। तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप लोग उनको जान से मार रहे हैं। इतना इनका भाई हौसला बढ़ गया है कि इनको हर चीज की कीड़े मकोड़े नजर आ रही है, कोई चीज भी इनसे संभाली नहीं जा रही। हर चीज ये चाहते हैं कि हर चीज पर हमारा कब्जा है। इनको मौत, अपनी मौत का कोई फिक्र नहीं। कल को इन लोगों ने मरना कि इन्होंने ये पीछे से ऊपर से स्टैंप लगवा कर लाए हैं कि हमने जिंदगी हमने इधर जिंदा रहना है। कितनी देर ये जुल्म करेंगे? वो नहते लोग बैठे हुए हैं, आप उनको कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उनको मारे तो ना। इधर नारा लग रहा है, इधर नारा लग रहा है, हमने पाकिस्तान का बीड़ा उठाया, ये पाकिस्तान का ठेका लिया हुआ है, ये पाकिस्तान के ठेकेदार बन गए। पाकिस्तान का नहीं, मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बने हुए हैं। इस तरह ही भाई ये देख लो कि पुलिस वाले या रेंजर वाले जो फौज वाले हैं ना, वो उन्हीं के घर के भाई छत पर खड़े होकर भाई उन पर आवाम पर गोलियां चला रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं कि बड़े हैं कि वो कोई भी नहीं देख रहा कि छोटा है या बड़ा है क्या, वो भाई शरेआम को उधर गोलियां चला रहे हैं। और पहले तो बता रहे थे कि भाई 20 जो अपना उधर शाते हुई हैं, अब पता चला कि भाई 200 से भी ज्यादा उधर जो अमवात है वो हो चुकी हैं जी। ये देखे कि भाई उनका कसूर तो बताओ, ये कसूर उनका है क्या? उन्होंने सिर्फ अपना हक ही मांगा है ना आपसे, उन्होंने क्या मांगा है आपसे? तो वो सही मांग रहे हैं कि भाई जो आप इलेक्शन जो करवा रहे हैं, इलेक्शन उनके है, उनके इलाके का है क्या? उनके इलाके का भाई कोई उधर आपने खरीदे नहीं, उसको सीट नहीं दी हुई है कि या उन्होंने बिजली और आटा ही मांगा है आपसे? और क्या मांग रहे हैं वो आपको थोड़ा कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इधर से हटा दे, मरियम नवाज को हटा दे, या जो आसम मुनीर है उसको हटा दे। सिर्फ वो अपना हक मांग रहे, वो तो उनसे कम देना चाहिए ना भाई उनको। वो उस पर भी भाई उन पर गोलियां चला रहे हैं कि ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है उनके साथ? नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई वहाँ पे हालात जो है ना वो काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा बल्कि ख़राब है। लेकिन मसला ये है कि भाई उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा। और देख लो कि अब जितने भी लोग सामने आए ना एक टाइम के ऊपर, जम्मू कश्मीर की ये वीडियो निकाल के इधर भाई हमारे मीडिया पे चलाते थे मेन स्ट्रीम के ऊपर, और दिखाते थे कि देख लो वहाँ पे किस तरह लोग रह रहे हैं, किस तरह मतलब एक उनको मार रहे हैं या कर रहे हैं। मतलब आए दिन कोई ना कोई जुल्म। लेकिन मैं कहता हूँ जितना ये आप ये सह रहे हैं ना जुल्म, इतना भाई वो कभी भी जम्मू तो मतलब नामो निशान भी नहीं है।
आप देख लो, ये तो उस वक्त तो इन्होंने बनावट की थी चीजें, लेकिन अब तो भाई रियलिटी बेस के ऊपर सब कुछ मौजूद है। लेकिन बेसिक यार ये है कि ठीक है, उन्होंने आटा मांगा है, वो पानी मांगा है, बिजली मांगी, ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इन्होंने आवाज क्यों उठाई, ये इतनी देर निकाल कैसे गया, क्योंकि बांग्लादेशी थे, उन्होंने उनके अंदर भी ये उनके डीएनए में थोड़ा जो है ना वो ये जो है ना वो था कि वो मतलब एक मुजामती थे। लेकिन ये सेम टू सेम कश्मीरी जो है ना वो भी ऐसे निकला, बलोची भी ऐसे निकले। लेकिन जो जो भाई ये समझते हैं कि ये हमें थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं, उनके अंदर ये हर तरह से एक खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। लेकिन देखो भाई इनकी कोई बंदा नहीं सुन रहा, कोई मीडिया, ये सब मीडिया जो है ना ये एक ढोंग है, कोई किसी ने नजदीक भी नहीं आना भाई। ले ये देखो आप इनकी बेचारों की कैसे बचत होती है। अब आगे कोई ये समझता है ना कि ये पाकिस्तान के साथ कोई अच्छी एक सिंसियरिटी दिखाएंगे तो वो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।